सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा आर्टिकल क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और आर्टिकल में टाइम एंड अगेन बार बार हम लोग गलती करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि हम लोग बराबर जो है आर्टिकल में गलती करते हैं। तो सबसे बड़ा परिभाषा इसको देख लीजिए, आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो सर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, अगर विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया तो ये उसका फंस जाएगा ना। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसके बारे में क्या करता है, बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मतलब कि सारे आर्टिकल कहाँ आएगा, तो जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो सर पक्का, तो हाँ पक्का आएगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो सर इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं और डेफिनिट किसको कहते हैं। तो इंडेफिनिट वह आर्टिकल जिसका प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होता है उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और जिस आर्टिकल का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले होता है उसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। आपने नाउन पढ़ा है ना, नाउन पढ़ा है, तो डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, और इंडेफिनिट, ये माइक रहता तो पक्का तुम्हारे यहां लगा देते हैं। वेरी नाइस। सबसे पहले विद्यार्थी को यह जानना पड़ेगा कि इंडेफिनिट नाउन कहते हैं किसको है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन है, तो ए और एन है, और डेफिनिट आर्टिकल कौन है, तो द है। इसका मतलब है तीन ही है, और तीनों का प्रयोग क्या है बोलो तो अलग अलग। इसका प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होता है, इसका प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले। इसका मतलब है कि नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एगो निश्चित एगो अनिश्चित। तो सर निश्चित नाउन किसे कहते हैं, वह नाउन जो पूरी दुनिया में एक है, क्या वो है, उसे डेफिनिट नाउन कहते हैं। वहां पर क्या लगता है, द। जैसे ताजमहल क्या वो है, सूरज, पृथ्वी, गंगा, हिमालय पर्वत, क्या वो है। तो जो दुनिया में एक वो है वो क्या लेगा, और जो एक से अधिक है वो क्या लेगा, ए और एन। तो बॉय क्या वो है, बहुत, गर्ल, बुक, टेबल, ट्री। तो जो एक से अधिक है वो क्या लेंगे, ए और एन। मतलब समझ गए ना, तो जी सर पक्का समझ गए। जे खिलौता बाप का बेटा रहेगा वहां तो अलग आएंगे, और देखना 3-4 को बाल बच्चा रहेगा क्या लगाएंगे, बोलो तो ए और एन। तो सर ई तो दू गो है, तो ई कहाँ लगेगा और ई कहाँ लगेगा। ई तो क्लियर हो गया सर कि जो नाउन डेफिनिट है पूरे दुनिया में एक है वो क्या लेगा, द, और जो एक से अधिक है वो क्या लेगा, ए और एन। तो ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे। तो बचपन में गुरुजी जानते थे कैसे पढ़ाते थे कि वोवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए, पक्का है ना। तो हम लोग कहते हाँ गुरुजी समझ गए। लेकिन नहीं, अगर किसी नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण होना चाहिए, वोवेल क्या होना चाहिए, उच्चारण। अब आप लोग से सवाल पूछते हैं, देखिए आई हैव, है ना, डॉट 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 1 रुपी। 2 मिनट, कहां लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक एन, क्या लगाएंगे, जिसका प्रथम अक्षर का उच्चारण वोवेल है वो क्या लेगा, एन। यहां फार्मूला लिख देते, देखिए वोवेल बराबर एन और कॉन्सोनेंट बराबर ए। तो अब क्या लगेगा वहां पर, वोवेल क्या गो, हाँ कौन कौन, प्रमाणित कीजिए। वोवेल 5 को है, साउंड ऑफ वोवेल अलग होता है, साउंड वोवेल अलग होता है, वो कौन क्या को है, जैसे एच भी है, एच का आ आता है। चलिए हम है तो उसको ऑली बोला जाता है, तो इसमें ऐड करते हैं। हम थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, केवल समझा देते हैं, ज्यादा ना। जिस अक्षर का उच्चारण नाक बंद करके किया जा सके, ए ई आई ओ यू वोवेल है, और जिस अक्षर का उच्चारण नाक बंद करके ना किया जा सके उस सब के सब कॉन्सोनेंट है। पी टी एफ एल के एल हो रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब इसको पढ़ेंगे, 1 फंस रहा है, फंस रहा है जी, 1 फंस रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है वोवेल, लेकिन है क्या, कॉन्सोनेंट है। तो अगर आप
ये जानती हैं कि वोवेल क्या गो है, तो हम सब जानते हैं क्या गो, 5 गो। और उच्चारण के आधार पर भी वोवेल 5 गो है, ठीक। और साउंड है 44 गो, क्या गो, 44 गो। तो ये साउंड आप लोग को नहीं पढ़ना है, वोवेल पढ़ना है, क्या गो, 5 गो। तो कोई अगर विद्यार्थी आपसे कहेगा कि दीदी 5 गो वोवेल है तो पक्का, तो बताओ कैसे, तो क्या बताइएगा, बताइएगा कि वोवेल वह अक्षर है जिसका उच्चारण ओरल साउंड है। कौन साउंड, हमारा आवाज 2 गो होता है, एगो ओरल और एगो क्या होता है, नेजल। ओरल मतलब मुंह से और नेजल मतलब, तो जो मुंह से स्वर निकलता है ना, जो आवाज निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्वर। और जो नाक से निकलता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। क्या कहते हैं उसको। तो आप जब भी, प्लीज डाउन, जब भी अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स करने जाते हैं ना, तो यहां हम लिख दिए यूनिवर्सिटी, यहाँ क्या लगाएंगे, ए क्या एन, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे यू नेजल साउंड है। कौन साउंड है, अगर किसी शब्द को पढ़ते समय उसका प्रथम अक्षर अगर नाक से आवाज आने का कोशिश करे, नाक वाइब्रेट करे तो क्या लगाएंगे, ए, और न करे तो क्या लगाएंगे, आई हैव डॉट 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 एप्पल, यहाँ क्या लगेगा, एप्पल। क्या हुआ, एप्पल। बहुत बच्चा कहता है कि सर इस साउंड वाला के छोड़ के और तरीका है, तो है ना, इसको हिंदी में लिखो। किसे शुरू हुआ, या से। और मैं ये कहता है इंग्लिश ग्रामर क्या, कि अगर किसी संज्ञा के प्रथम अक्षर अगर अ से लेकर अ तक हो तो क्या लगेगा, एन। अगर इसको छोड़कर कोई अन्य अक्षर आ जाए तो क्या लगेगा, ए। तो यहाँ पर देखिए हम एप्पल लिखते हैं, ये कैटेगरी में आ गया। अब देखिए 1 लिखते हैं, ऐसा ना लिखते हैं, ए कैटेगरी में है कि नीचे है, नहीं ना है, स्वर नहीं ना है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज को किसे लिखेंगे, यही से ना, अ से, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं आई हैव डॉट 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 एम ए, एन लगाना है, ए चाहे एन लगाना है, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, और उसको लिख के दिखाते हैं। प्रथम अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजन, तो क्या लगेगा, ए की एन, क्या लगेगा, एन लगेगा। अब यहां पर इसको देते हैं SDO, 2 मिनट, क्या लगेगा, ए की एन, हाँ श्योर बताइए, ए की एन क्या लगेगा जी, एन लगेगा ना, क्योंकि इसको हिंदी में लिखेंगे तो SDO, पहला अक्षर क्या है। अगर आपको आर्टिकल फिलअप करने में दिक्कत हो और कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, तो उसको हिंदी में लिखिएगा और हिंदी में लिख कर देखिएगा, उसका प्रथम अक्षर अगर स्वर है तो क्या लेगा, एन। अगर प्रथम अक्षर व्यंजन है तो क्या लेगा, ए लेगा, क्या लेगा, पक्का। तो चलिए इसको थोड़ा आप लोग बताइए तो हमको। शी हैज डॉट डॉट पेन, राम हैज डॉट 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 वीडियो, सीता हैज डॉट 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 वाइल। तीनों में लगाइए फटाफट, कौन बताएगा, पहला वाला में, चलिए पास। दूसरा वाला में, ए क्या एन, पास। तीसरा वाला में, पक्का, हाँ गलत हो गया, कहा गलत हुआ। ए और एन का हिंदी क्या होता है, क्या होता है, तेल को हम गिन सकते हैं, तो ए एन लगेगा उनमें। तो सर ये तो बता दिए कि ए एन कहाँ लगेगा,
लेकिन यहो तो बताइए कि एन कहाँ नहीं लगेगा। तो चलिए हम बता देते हैं, ये पॉइंट आप लोग भी याद रखिएगा। जितना जरूरी है कि कहाँ लगेगा, उतना जरूरी ये भी जानना है कहाँ नहीं लगेगा। एक नंबर, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका मतलब है कि वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल। तो विद्यार्थी अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हैं तो भी उनके लिए समस्या होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, बोलिए, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? जो एगो हो, जो उसे सिंगुलर, और जो एक से अधिक हो उसे झमेला खत्म। तो मतलब अगर हमको पता लगेगा नाउन एक वचन है तो हम ए एन लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो 2 नंबर, प्लुरल नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है। ठीक है। तीसरा, ऑन काउंटेबल नाउन के पहले ए एन क्या करता है, नहीं लगता है। तो विद्यार्थी हमेशा याद रखे कि जब अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना आर्टिकल ए एन में, तो पहले आप ये देख लीजिए कि वो काउंटेबल है या नहीं। अकाउंटेबल क्या है, सिंगुलर। जैसे कि आई सौ मतलब देखा बॉयज, एग्जामिनर कहा कि ए लगाइए एन लगाइए या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए की एन की नॉट ए। अब हम जरा सा खुरपाती दिमाग लगा देते हैं। अब लीजिए, अब ये बॉयज मतलब लड़के हो गए, एक से ज्यादा हो गया, अब आर्टिकल लेगा ए एन, नहीं लेगा सर। यहाँ पर प्लुरल है और चूंकि इसका हिंदी होता है एक, इसीलिए कभी भी ए एन का प्रयोग प्लुरल नाउन के पहले नहीं होगा। दूसरा, यहाँ देखिए, आई हैव डॉट 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 वाटर, क्या लिख दिए, और स्टूडेंट को दे दिए ए एन और नोट, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी जो नहीं जानता है वो क्या कहेगा कि डब्लू में ए लगा देते हैं। अब बगलों वाला कहेगा कि बाप क्रिय कह एकदम सही है, वो लगा। वो सोचता है कि हम जा रहे हैं तो यो जोरे कूदेगा, तो बाद में ही ना कहेंगे कि हम अकेले जो है कि कूदे हैं। ठीक, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखता है बगल वाला। बगल वाला पर कभी तुम लोग में गधाई किया है, सब बगल वाला के देख के मारा है ना। और मैंने सही के काट दिया है, गलत वाला में टिक मार दिया है। कहला कि वो तेज है ना तो सही मारित होते नहीं। यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन नाउन? तो ए एन का प्रयोग होगा नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पर दही रहता तो हो जाता, आ चीनी आ घी कम से कम, सोना चांदी, मैं तुझसे नहीं मानेगा। तो चलो हम भी कहते हैं यहाँ नहीं लगेगा। दो काम तो हो गया कि प्लुरल में नहीं लगेगा और अनकाउंटेबल में अगर जब भी लगेगा तो ये सिंगुलर काउंटेबल में आई हैव डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, ए लगा ले। क्या लगाएंगे, एक बार और रिपीट अप कर देते हैं। ए एन का प्रयोग करते समय विद्यार्थी याद रखे उनको वोवेल की जानकारी पूरा होना चाहिए। अगर विद्यार्थी को वोवेल के बारे में नहीं जानकारी है तो आर्टिकल जिंदगी में कभी क्लियर नहीं होगा। तो वोवेल दो तरह के होते हैं, एगो रिटेन, एगो ओरल। मतलब एगो बोलने से, एगो लिखने से। तो बोलने वाला में ए ई आई ओ यू ये दिखता है, ये क्या करता है, दिखता है। लेकिन बोलते समय कभी कभी दिखता नहीं है लेकिन होता है। दिखता नहीं है लेकिन, जैसे मान लीजिए कि आवर दिया है तो बहुत लेगा गांव में पड़ता है हावर, तो वो क्या मानेगा इसको, एच। लेकिन यहां पर कौन आर्टिकल लगेगा, ए की एन, एन लगेगा।
क्या लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि लिखते हैं हावर और उच्चारण क्या करते हैं? आवर। तो थोड़ा नाक बंद करके बोलेंगे आवर, आवर मतलब कोई दिक्कत। अगर कंसोनेंट होता तो नाक वाइब्रेट करता, नाक वाइब्रेट करता। यहां पर हम दिख रहा है कंसोनेंट है वोवेल, तो क्या लगा? एन लगा। उसके बाद उसी तरह जो है कि ओ एन ई वन है, दिख रहा है वोवेल, लेकिन वोवेल है ई नहीं, ये पढ़ेंगे तो वन, मतलब ये जो है कि कॉन्सोनेंट है, क्या लेगा? ए। तो आप जब फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तो हम पढ़ा दिए, इसको पूरा लिखवा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा तो सबसे पहले सवाल कीजिएगा कि जो नाउन है वो काउंटेबल सिंगुलर है या नहीं, पहला सवाल है ना। ओकरा बाद काउंटेबल सिंगुलर होगा तब सोचिएगा कि ए लेगा कि एन लेगा। अगर वो सिंगुलर नहीं होगा तो ना तो ए लेगा और ना तो एन लेगा। अब डिटेल्स में चले, अब लिखने में चले, अब चले लिखने शुरू करते हैं। चल रहा है, चलने दो, बहुत स्टोरेज है, 500 GB में। तो कहाँ तक लिखे हैं? डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो पहले लिखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। अच्छा, सीधे इनडेफिनिट आर्टिकल का हेडिंग दीजिए, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल अंडरलाइन कीजिए। हाँ, इसको कहते हैं अंडरलाइन। अंडर मतलब नीचे, लाइन खींचना। कर दिए? लिखिए, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे प्रयोग। लिखिए, प्रयोग की हेडिंग दे दिए। लिखिए, जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण वॉवेल हो उसके पहले, तू जाओ नीचे, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। ये वाला देख लीजिए, आई हैव अ बुक, ले लीजिए नीचे। आई हैव अ बुक हो गया। अब नीचा लिखेंगे ए का प्रयोग। दे दी हेडिंग, लिखवाएं। लिखिए, जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले, जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो
छोड़िएगा नहीं। तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। हो गया, सही है? हैं? अब देखिए, ये में सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पहला वाला एग्जाम्पल सीधे गलत लिखाया गया है। लेकिन इसमें से कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं। आप लोग को गधा भी पढ़ा सकता है, हम तो मास्टर हैं। पहला वाला क्या लिखा गया है? थोड़ा लाइए कॉपी थोड़ा। लिखा गया है कि जिस नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण वॉवेल हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। हम एग्जाम्पल लिखवाएं, आई हैव ए बुक, तो आपने उसको लिख लिया है। इसको कहते हैं कोई आदमी बोला है कि सर गलत बोल रहे हैं? नहीं, सर तो भगवान है, विष्णु जी कभी गलती करबे नहीं करेंगे, है ना? काट के बुक को एप्पल में कीजिए चेंज, एप्पल में चेंज कीजिए। हम काला उल्टा लिखवाए हैं, पता है कि आप लोग जो है ना, आप लोग कोई पढ़ा सकता है, मजाक मत समझिएगा, आप लोग कोई पढ़ा देगा। क्योंकि आपको लगता है ना कि सर जी तो गलती कर ही नहीं सकते, हमेशा सही बोलते हैं। तो चलिए, तो अब एप्पल वाला हो गया उदाहरण। अब नीचे वाला बुक वाला उतार लीजिए। आई हैव ए बुक, हो गया। अब हेडिंग देंगे ए एन का प्रयोग कहां ना करें, ये वाला उतार लिए हैं। अब हेडिंग दीजिए ए एन का प्रयोग कहां ना करें। ए एन का प्रयोग कहां ना करें। तो चलिए लिखिए, ए एन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर नहीं लिखने आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। नाउन एक वचन होना चाहिए और साथ में वो गणने वाला होना चाहिए, गणनीय। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है? एवं निम्नलिखित दो परिस्थितियों में, एवं निम्नलिखित दो परिस्थितियों में आर्टिकल, निम्नलिखित दो परिस्थितियों में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर एक, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अनकाउंटेबल नाउन के पहले। नंबर दो, प्लूरल नाउन के पहले। नंबर दो, प्लूरल नाउन के पहले।